नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश में लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है 102 सीटों पर। लेकिन मतदान के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है और वो झटका भी लगा है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट है जो पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। वहां से कमलनाथ के सुपुत्र नकुल नाथ लोकसभा चुनाव जीते थे। इस बार बीजेपी ने उसे चुनौती के रूप में लिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले एक महीने से छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का दल बदल कराया जा रहा है और इसमें एक बड़ा दल बदल हुआ था छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके का। जो विक्रम आहाके कांग्रेस के टिकट पर महापौर बने थे, कमलनाथ के खेमे के बहुत ही करीबी नेता थे। वो विक्रम आहाके 1 अप्रैल को यानी आज से 18-19 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन आज उन्हीं महापौर विक्रम आहाके ने बड़ा धमाका किया है। जिस वक्त आज के दिन छिंदवाड़ा में मतदान चल रहा है, वोटिंग हो रही है, उस दिन विक्रम आहाके ने घर वापसी कर ली है, यानी वे बीजेपी से कांग्रेस में वापस आ गए हैं। एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने छिंदवाड़ा के लोगों से अपील की है कि वे कमलनाथ और नकुल नाथ को जिताने के लिए वोटिंग करें। आइए पहले आपको विक्रम आहाके का ये वीडियो सुनवाते हैं जो आज का है, फिर इसके बाद सिलसिलेवार बताएंगे वे कब, कैसे और क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आइए सुनिए और देखिए आज का ये वीडियो। विक्रम आहाके, छिंदवाड़ा के महापौर। नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो। तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि विक्रम कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा के विकास के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ को वोट दें। अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसमें छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर 2023 में हार के बावजूद पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हारी, उस तरह से सरकार नहीं बना पाई, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। वे 7 नेता विधायक कमलनाथ के खेमे के हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा देश का ऐसा विरला जिला है जहां पर जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम सब पर कांग्रेस का कब्जा था। पिछले साल जब महापौर के स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, तब कमलनाथ खेमे के कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम आहाके ने बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हराकर महापौर की कुर्सी पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में सरकार बन गई बीजेपी की, तो दल बदल का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जाने वालों में छिंदवाड़ा के भी कई नेताओं के नाम शामिल हुए। उनमें से एक बड़ा नाम विक्रम आहाके का था, जो कि महापौर है छिंदवाड़ा के। उन्होंने 1 अप्रैल को यानी आज से सिर्फ 18 दिन पहले, आज 19 अप्रैल है, मतदान चल रहा है, 1 अप्रैल को विक्रम आहाके भोपाल आए, बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी में दाखिला लिया।
उनका बीजेपी में प्रवेश कितना महत्वपूर्ण था, ये इस वीडियो और तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि विक्रम अहाके को बीजेपी की सदस्यता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में हुई। उनका प्रवेश इतने बड़े दो नेताओं की मौजूदगी में हुआ। ये तस्वीरें और ये वीडियो आप देख सकते हैं। अपने बीजेपी में प्रवेश के समय विक्रम हाके ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में आदिवासियों की फिक्र नहीं की जा रही है। यद्यपि उन्होंने कहा था कि कमलनाथ हमारे नेता थे, अब तक कमलनाथ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे बहुत बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब मैं आदिवासियों की तरक्की के लिए और छिंदवाड़ा के विकास के लिए बीजेपी में जा रहा हूं। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे भी काढ़े थे। उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा के विकास के लिए मैं मोदी जी की पार्टी बीजेपी में जा रहा हूं। आइए उस वक्त के बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। किंतु लेकिन मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ और चुनाव जीतने के बाद लगभग 2 लाख मतदाता छिंदवाड़ा में हैं और उनका एक मेरे से उम्मीद है, अपेक्षा है कि छिंदवाड़ा में विकास के कार्य भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उससे एक इंजन का छिंदवाड़ा नगर निगम से भी जुड़ेगा। तो डबल इंजन की सरकार से मैं मानता हूँ कि प्रदेश और राज्य की केंद्र की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, उसको छिंदवाड़ा में अभी जरूरत देश को मोदी जी की है और हम मोदी जी को साथ देंगे और लोकसभा में लीडरशिप दिखाएंगे। उस वक्त छिंदवाड़ा के और महाकौशल के कई और नेताओं ने भी बीजेपी में दाखिला लिया था, यानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा था, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं को छोड़ना चाहिए कि लोग पार्टी क्यों छोड़कर जा रहे हैं। आइए सुनिए डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। पवित्र निर्वाचन की कार्यवाही चल रही है। निर्वाचन में अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के अपनी अपनी बात कहना, अपने अपने रणनीति के आधार पर जनता के बीच अपनी बात रखना, हमारे सिद्धांतों से, हमारे कार्य पद्धति से लोगों को जोड़ना। और चूंकि निर्वाचन अगर निर्वाचन में जनता के साथ हम जब जाते हैं तो जनता के लिए जाने के लिए हमारा मूल तंत्र अपनी पार्टी होती है। पार्टी में जुड़े हुए पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे तो हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी, विधायक, महापौर, उनका निर्वाचन होता है जब वो अपने साथ खड़े होते हैं। और जब ये जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें, जैसे हम भाजपा के लोग अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने साथ जितने जुड़ रहे हैं उनको जोड़ते जा रहे हैं, जो हमारी नीति से सहमत है वो आते जा रहे हैं। और निर्वाचन में रोना, निराशा दिखाना ये एक शोभा नहीं। चुनाव के समय आगे चुनाव में। और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने नकुल नाथ को प्रत्याशी बनाया छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा वो सीट है जहां से कांग्रेस आजादी के बाद सिर्फ एक चुनाव हारी है। कांग्रेस के नेता गार्गी शंकर मिश्र पहले वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे। फिर 1980 में कमलनाथ वहां पहली बार चुनाव लड़ने आए और लगातार वे चुनाव जीतते रहे। एक चुनाव कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ वहां से हारे। 1997 में उपचुनाव हुआ था, तब बीजेपी के दिग्गज सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को चुनाव में शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर अगले चुनाव में कमलनाथ फिर से चुनाव जीते। 2019 में कमलनाथ ने वो सीट अपने बेटे के लिए छोड़ी थी, क्योंकि उससे पहले 2018 में वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा का उपचुनाव उनके लिए हुआ था। दीपक सक्सेना ने, उनके खास करीबी नेता दीपक सक्सेना ने अपनी सीट छोड़ी थी और उपचुनाव के जरिए कमलनाथ विधायक बनकर आए और 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज कांग्रेस ने और कमलनाथ ने बड़ी गहरी रणनीति के साथ बीजेपी को झटका दिया और मतदान के दिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए छिंदवाड़ा के महापौर को वापस गृह प्रवेश करा दिया है। इसका क्या परिणाम होगा, मतदाताओं पर कितना असर होगा, ये तो चुनाव परिणाम के दिन मालूम होगा कि छिंदवाड़ा की जनता ने अपने चुने हुए महापौर के दल बदल को और फिर घर वापसी को किस रूप में लिया है। लेकिन इस बीच में
छिंदवाड़ा जो सबसे हॉट सीटों में से गिनी जाती है मध्य प्रदेश की, वहां पर चुनाव से पहले कमलनाथ के कई और संगी साथी कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनमें एक दीपक सक्सेना भी बड़ा नाम है। दीपक सक्सेना विधायक थे, कमलनाथ के खासम खास थे। उनके घर चलकर बीजेपी के नेता छिंदवाड़ा अभी गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे गए थे। और उसके बाद पहले दीपक सक्सेना के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, और उसके बाद पिछले दिनों दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यद्यपि दीपक सक्सेना बीजेपी में जाने के बाद किस हैसियत में है, इसको लेकर भी एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा गए थे। उनका एक रोड शो था। उस रोड शो में जो गाड़ी थी, जो रथ था, उस पर अमित शाह और बीजेपी के नेता सवार थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और बाकी लोग थे, और बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू मौजूद थे। और उसी रथ पर जब दीपक सक्सेना सवार हो गए तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने किस तरह खींचकर उस रथ से उतार दिया, इसके दृश्य भी देश ने देखे थे। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। यद्यपि बीजेपी ने यह दावा किया था कि उन्हें उतारा नहीं गया था, उन्हें उसी रथ पर दूसरी जगह या कहीं नीचे भेज दिया गया था। लेकिन छिंदवाड़ा पर पूरे देश की नजर है इस चुनाव में, क्योंकि कमलनाथ के खुद के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पिछले दिनों चली थी। चुनाव शुरू होने से थोड़े दिन पहले लगातार जब पूरे देश में यह खबर गर्म रही कि कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं, 10-15 दिन ये खबरें गर्म रही, और आखिर में कमलनाथ ने कह दिया कि मैंने तो कभी बीजेपी में जाने की बात नहीं कही थी, और उसका ठीकरा उन्होंने मीडिया पर फोड़ दिया था। कुल मिलाकर आज के इस घटनाक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी गहराई के साथ राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। ऐसे में जिस महापौर को कांग्रेस से बीजेपी में लाए थे, वो महापौर मतदान के दिन वापस कांग्रेस में चला गया है। ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।